अच्छा, अब हम बात करते हैं इसके अंदर जो स्पेक्ट्रल सीरीज़ हैं उनके बारे में, ये जो अभी मैंने यहाँ पर लिखा। और स्पेक्ट्रल सीरीज़ में इसको थोड़ा सा मैं सिंपल वे से एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको पिक्चर क्लियर हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं यहाँ पर एक सेंट्रल पार्ट बना रहा हूँ एटम का, जो कौन सी चीज़ होता है, न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस के अराउंड डिफरेंट मैं शेल्स बना रहा हूँ, और ये शेल्स किसी भी एटम के अंदर इनफाइनाइट होते हैं। ये यहाँ पर जो सबसे पहले होगा ये ग्राउंड, फिर उससे ऊपर सेकंड स्टेट। यहाँ मैं n की वैल्यू लिख रहा हूँ। n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ स्टेट्स को। देखें आपके सामने डिफरेंट स्टेट्स, मैं उनके नंबर्स जो हैं वो राइट कर रहा हूँ अप टू इन्फिनिटी। अब हम ये बात करते हैं, सपोज ये जो स्पेक्ट्रम है हाइड्रोजन एटम का, और आप जानते हैं जो हाइड्रोजन का एटम होता है, अभी मैंने एक्सप्लेन भी किया, इट इज़ अ सिंपलेस्ट एटम, और उसका एटॉमिक नंबर जो है वो 1 होता है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, हम उनमें से पहले की बात कर रहे हैं, वेरी सिंपल, जिसके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, उसके न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन है। हमारा इस चैप्टर में जो रिलेशन होगा या लिंक होगा वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन से होगा जो न्यूक्लियस के बाहर है, और डिफरेंट ऑर्बिट्स में उसकी जंपिंग को हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले ये जहन में रखिएगा, ग्राउंड स्टेट हमेशा स्टेबल स्टेट होगी जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देर तक रह सकता है, और एक्साइटेड स्टेट जो है वो अनस्टेबल स्टेट है जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा। वो जब भी एक्साइटेड स्टेट में होगा उसने वापस अपनी स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए ग्राउंड स्टेट में आना है, इसलिए वो जंप करेगा हायर से लोअर। तो वो डिपेंड करता है कि वो किस शेल में आएगा। अब z को अगर मैं 1 पुट करूँ इस जनरल एक्सप्रेशन के अंदर, तो ये इक्वेशन आपके पास चेंज होके बन जाएगी 1/λ इक्वल टू RH इज इक्वल टू 1/p² माइनस 1/n²। ये आपके पास एक फाइनल रिलेशन आ गई। अब इस रिलेशन को सामने रखते हुए हम स्पेक्ट्रल सीरीज जो हैं उनको एक्सप्लेन करते हैं, और सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं सीरीज़ 5 टाइप जो हमारे कोर्स में हैं। उनमें सबसे पहले नंबर पर जो सीरीज़ है वो है लाइमन सीरीज़। ये जहन में रखिएगा, ये जो सामने आपके पिक्चर बनी हुई है, इस पिक्चर के अंदर आपको एटम नज़र आ रहा है, और हाइड्रोजन का एटम है जिसमें डिफरेंट ऑर्बिट्स आपको नज़र आ रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन ने हायर स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आना है। अब जब इलेक्ट्रॉन, और ये इस इक्वेशन में ये भी ध्यान में रखिएगा, P जो है वो रिप्रेजेंट करता है लोअर स्टेट या ऑर्बिट को, और N जो है वो हायर स्टेट या ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है। और जब इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर की तरफ जाएगा वो एब्जॉर्प्शन करेगा, और हायर से लोअर की तरफ आएगा इमिशन करेगा। और जस्ट कीप इट इन योर माइंड, हम डिस्कस कर रहे हैं इमिशन को, तो वो हायर से किस में आएगा, लोअर में। और सबसे पहली पॉसिबिलिटी कि अगर इलेक्ट्रॉन की लोअर स्टेट 1 हो और हायर स्टेट जो है वो कोई भी हो सकती है, जैसा कि P+1, P+2 अप टू सो ऑन। मतलब इलेक्ट्रॉन, अगर मैं इस इक्वेशन में P को 1 पुट करूं तो इलेक्ट्रॉन सेकंड स्टेट से फर्स्ट में आ रहा होगा, और अगर मैं दूसरे वाले में पुट करता हूं तो वो थर्ड से फर्स्ट में आ रहा होगा। देखिए 1 पुट करें तो ये 2 बन जाता है, यहाँ 1 पुट करें तो 3 बन जाता है। तो इसका मतलब है किसी भी हायर स्टेट से इलेक्ट्रॉन की जंपिंग, जैसे सेकंड से फर्स्ट में आ रहा हो, थर्ड से फर्स्ट में आ रहा हो, फोर्थ से फर्स्ट में आ रहा हो, या इन्फिनिटी से फर्स्ट में आ रहा हो, तो ये सारी जंपिंग जो स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करेगी वो कहलाएगा लाइमन सीरीज। मतलब उसके अंदर जितनी भी वेव्स होंगी उन सब की जो वेव लेंथ है
लाइट की वो इनविजिबल रीजन में होगी और इनविजिबल भी लाइट की अल्ट्रा वायलेट रीजन में होगा। और अल्ट्रा वायलेट रीजन जो है वो इनविजिबल होता है, क्योंकि विजिबल में आप जानते हैं 7 कलर्स होते हैं वायलेट से लेकर रेड तक, और ये वायलेट से पीछे वाला रीजन इनविजिबल जो होगा वो अल्ट्रा वायलेट होगा। अब मैं उसके लिए यहाँ पर इस इक्वेशन को अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन एक्सप्लेन करूं तो 1/λ इज इक्वल टू RH इंटू 1/1² माइनस 1/n²। अब मैं इसमें पहले मैं थोड़ी सी एक एक्सप्लेनेशन करूंगा जो कि आपको तमाम स्पेक्ट्रल सीरीज़ में इजीली अप्लाई करके उससे डिफरेंट किस्म की वेवलेंथ्स पूछ सकते हैं। और उसके लिए ये याद रखिएगा, बोर्ड के पेपर में जो ज़्यादातर MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं उसमें ये चीज़ें एक्सप्लेन की जाती हैं कि भाई लाइमन सीरीज़ की फर्स्ट लाइन कब निकलेगी और लास्ट लाइन कब निकलेगी। तो उसके लिए मैं 2 बातें आपको एक्सप्लेन कर दूं। नंबर 1, ए पार्ट में अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर स्टेट से पहली स्टेट में जंप कर रहा है और हायर स्टेट सेकंड हो और लोअर स्टेट क्या हो फर्स्ट, तो उस वक्त जो इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा वेवलेंथ वो सबसे मैक्सिमम होगी और जो फ्रीक्वेंसी होगी फोटॉन की वो सबसे मिनिमम होगी और जो एनर्जी होगी वो भी सबसे मिनिमम होगी। और इस लाइन को हम स्पेक्ट्रम की लाइमन सीरीज़ के अंदर बोलेंगे फर्स्ट मेंबर, या मैं इसी को बोलूँगा फर्स्ट लाइन। और उसकी इक्वेशन को जब मैं रीराइट करूँगा तो वो बन जाएगी 1/λ मैक्सिमम इज इक्वल टू RH इंटू 1/1² माइनस 1/n के लिए आपने 2 लिखना है तो 2²। अब इसे मज़ीद भी आप सिंप्लीफाई करें तो RH 1 - 1/4 और इसे सिंप्लीफाई करते जाएं आप तो 1/λ मैक्स इज इक्वल टू RH इंटू 1 - 1/4 एलसीएम लेने के बाद 3/4। और अब मैं यहाँ से लैम्डा मैक्स जो है उसे निकालता हूँ तो वो आपके पास आ जाएगा 4/3RH। ये आप इसको उलट कर देंगे तो ये आपके पास सिचुएशन आ जाएगी, जिसे कहेंगे आप फर्स्ट मेंबर और फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज़। अब मैं इसी सिचुएशन को दूसरे वे से थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ और वो इस तरह से है। सपोज लोअर शेल तो लाइमन के लिए P की वैल्यू 1 रखता है और अगर हायर शेल क्या हो एक्साइटेड स्टेट हो, जैसा कि इन्फिनिट स्टेट से, जैसा कि आपको इस डायग्राम में नज़र आए इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से ग्राउंड स्टेट में जंप करके आएगा तो वो जो फोटॉन इमिट करेगा उस वक्त जो फोटॉन होगा उसकी वेव लेंथ जो है वो सबसे मिनिमम होगी और जो फ्रीक्वेंसी होगी वो सबसे मैक्सिमम होगी और उस फोटॉन की एनर्जी भी सबसे मैक्सिमम होगी। और उस वक्त अगर मैं इस इक्वेशन को एक्सप्लेन करूं तो 1/λ मिनिमम कहलाएगा इज इक्वल टू RH इंटू 1/1² माइनस 1/∞। और यहाँ से मैं इसको सॉल्व करूँ तो लैम्डा मिनिमम निकालने के लिए ये 1/RH आ जाएगा। अब आप देखें आपके पास 2 इक्वेशंस आ गई, एक आपके पास मैक्सिमम वेवलेंथ आई है, दूसरी आपके पास जो है मिनिमम वेवलेंथ आई है। और फिर MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि